प्रतापगढ़ की एक भाषण वायरल हो रहा है अतीक अहमद का, जो उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और योगी को टारगेट किया, योगी को धमकी दी। उनका पूरा वर्जन बयान सुनवाएंगे कि किस तरह एक भू माफिया, एक दबंग व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ को धमकी दी और उसके बाद माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई का क्या असर हुआ, सारी दुनिया जानती है। जिस तरह अपने घमंड में अतीक अहमद चूर रहता था, भू माफिया था, आज उसका अंत हो चुका है, लेकिन उसका भाषण आज भी वायरल हो रहा है। देखते हैं पूरे भाषण को, जिस तरह उन्हें एक साल पहले प्रतापगढ़ की जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। हमने कहा कि आप प्रतापगढ़ से चुनाव लड़िए। प्रतापगढ़ के लोग गए, बड़ी तादाद में हमारे पास गए जेलों में, और प्रतापगढ़ से हमेशा हमने जुड़ना चाहा है। हमारे मन में ये कसक आज भी है। ये जाना जाता है राजा और रानी के नाम से आप ही जन्माते भी हो, आप ही जन्माते हो। जब कभी आओ जाओ तो रानी साहिबा आ रही है, फलानी रानी आ रही, फलाने राजा आ रहे हैं। अब बंद करो ये रानी राजा का नाम करना। अब राजा रानी बैलेट पेपर से पैदा होता है, बैलेट पेपर से पैदा होता है। हम तो आपको इशारा कर रहे हैं कि अगर एक इनकलाबी नौजवान है जो अपने शायरी में इनकलाब पैदा करता है, सच्चाई बोलता है, इमरान प्रतापगढ़ी आपके बीच में है, क्यों नहीं आप उसको प्रतापगढ़ का राजा बना देते? बना दो राजा। बनाना आपके हाथ में है, बनाना आपके हाथ में है। आज वोट की ताकत से राजा बनता है। हम इशारा करके जा रहे हैं प्रतापगढ़ के लोगों, और आपको शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आपने हमको 1 लाख से ज्यादा वोट दिया मेरे जेल में रहते। हम उसके बाद लड़वा दो, कह नहीं लड़ना चाह रहे। हमारे जेल में रहते आपके बीच में हम नहीं आए, उसके बावजूद आपने 1 लाख से ज्यादा वोट हमको दिया। उसका हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद हम आपके बीच में नहीं आ पाए थे, लेकिन प्रतापगढ़ के लोगों, हमारा कान आपकी तरफ जरूर लगा रहता है। कुछ हादसे हुए थे, वहां हमारा भी मन चाहा कि हम कूद के पहुंच जाएं, और पहुंचने में देर नहीं थी, लेकिन हम मसलहतन नहीं गए। इसलिए कभी कभी जाने से मामले और बिगड़ जाते हैं। कहीं जाना अच्छा होता है तो कहीं न जाना उससे ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन ध्यान हमारा हमेशा रहता है और हम चाहते हैं। और आप हमारे पास आते हो तो, और जो काम से आते हो तो आते हो, लेकिन प्रतापगढ़ का आदमी सबसे ज्यादा आता है कि फला धारा लगी, धारा निकलवा दो, इनाम कटवा दो, ये करवा दो। धारा निकलवाना, नाम कटवाना, सिर्फ ये चक्कर। अब धारा निकलवाना और नाम कटवाने से घबराना खत्म कर दो। जिस दिन आप खत्म कर दोगे, उस दिन इज्जत आपकी प्रतापगढ़ के अंदर रहेगी, कोई आप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये आपको कहना चाहिए। मन नहीं है कोई बहुत सियासी बात करने का, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि मुख्यमंत्री ने जो यश भारती दिया है, जाहिर सी बात है कि नजर उनकी दूर तक है, और मुख्यमंत्री को हम इसलिए भी चाहते हैं। और कोई मुकाबला भी नहीं है किसी नेता का मुख्यमंत्री से। ओझा जी, मोदी के तो ना आगे नाथ है, न पीछे पगहा, न मेहरारू है, न लड़का। आगे नाथ न पीछे पगहा। मायावती जी का कौन है? कोई ना, कोई नहीं है। अब वो तो जैसे उत्तर प्रदेश भूली हुई है। वहां तो किसी भी गड्ढे से निकल के आओ, 2 बाल्टी पानी डालो, 2 करोड़ रुपया जेब में रखो और पहुंच जाओ। ना ये बताना है कहां से आ रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी, क्या मानसिकता है, क्या जहनियत है, क्या विचारधारा, कुछ नहीं। 2 करोड़ रुपया दो, टिकट लेके चले आओ। ये काम हो रहा है। हमको तो कभी कभी हैरत होती है। हम तो अभी कमाल से भी कह रहे थे, कमाल अख्तर से, यार मुझको तो जलन होती है, कितना समर्पित वोटर बहुजन का। जहां टिकट दे दो, चाहे पैसा लेके दे दो, चाहे कुछ करके दे दो, वो जाएगा, वही डालेगा वोट। उसके बावजूद मायावती जी को शिकायत रहती कि मुसलमान साथ नहीं देता।
मायावती ने कभी अगर मुसलमानों से साथ मांगा हो तो बताओ, आप कभी मांगा हो तो बताओ। और उसके बाद कहा जाता है कि मुसलमान सिर्फ सपा के साथ रहता है। कल मेरे सामने एक साहब बात कर रहे थे, मैं उस वक्त तो नहीं बोला था, मुझे बोलने का मन नहीं था। अभी अभी बोलते बोलते अचानक याद आ गया। उन्होंने कहा साहब बड़े मसले हैं। मैं सुन रहा था बैठा, कहीं साहब 100 पता नहीं कितना दंगा वो गिने हुए थे, कमाल अख्तर साहब कोई 100 कुछ दंगा गिने थे। कई इतने दंगे हो चुके हैं मुलायम सिंह की सरकार में, बताइए मुसलमान कहां से वोट देगा। और यकीन मानिए हम इतना झुंझलाए हुए थे किसी बात में कि हम उस वक्त कुछ बोले नहीं। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं मुन्ना साहब, ये बातें अभी चुनाव में आएंगी। हालांकि कुछ बात मंच से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में। और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे। और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। जब आप दुपक के घर में बैठे रहोगे तब कौन सा दंगा होगा। और ये सही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब सपा की सरकार होती है, मुसलमान को यकीन रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा, न्याय होगा, हमारे साथ नाइंसाफी न होगी। और वो कौम तरक्की करती है, अपने से तरक्की करती है, जिसको ये एहसास रहे कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करेगी। और वो एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है, बाकी किसी के साथ नहीं रहता। ये एहसास सिर्फ मुलायम सिंह यादव के साथ रहता है कि हमारे साथ इंसाफ होगा। और समाजवादी पार्टी समाजवाद का माने तो बताएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक लाइन में अगर आप समझना चाहते हो तो समाजवाद का मतलब होता है सबसे कमजोर आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना, सबसे पीछे वाले आदमी के चेहरे पे मुस्कान पैदा करना। और मुसलमान इसलिए भी समाजवादी पार्टी के साथ है कि उसका मजहब भी बराबरी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। उसका मजहब यही कहता है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। और इसलिए समाजवादी विचारधारा उसको भाती है, समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है, इसलिए साथ नहीं छोड़ता। जहां तक वक्त बहुत हो रहा है, कमाल अख्तर साहब को पहुंच के ट्रेन भी पकड़ना है, वो भी